हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी के 20 बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस का कंटेंट इतना क्लियर है कि जैसे एग्ज़ाम में ही ये छपे हुए क्वेश्चन हो। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो के लास्ट में आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बेल आइकन को ऑन रखेंगे जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुद्ध वर्तनी पहचानिए। अध्येयता को 4 अलग अलग पैटर्न, 4 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है। आपको पहचान के बताना है कौन सा सही लिखा है, किस ऑप्शन में अध्येयता सही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी अध्येयता सही रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, संधि का संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष एक शब्द है जिसके कुछ संधि विच्छेद नीचे दिए गए हैं। एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। सही वाले का सेलेक्ट करना है या सही वाले पे टिक लगा के बताना है कि कौन सा सही है। तो संतोष जो है, देखिए इसमें सम प्लस तोष यानी ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलद का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। धन, पानी, समुद्र या बादल। तो जलद का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो समुद्र नहीं होगा बल्कि बादल हो जाएगा। अगर जलद ही होता तो फिर समुद्र हो जाता, लेकिन यहाँ पे जलद है तो आपका ऑप्शन नंबर डी बादल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी चतुर शब्द है उसके 3 पर्यायवाची एक नहीं है। नहीं वाले को आपको सेलेक्ट करना है। दक्ष, नागर, पटु और देवप्रिय। तो चतुर मीन्स दक्ष भी होता है, नागर भी होता है, पटु भी होता है, लेकिन देवप्रिय नहीं होता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। यानी एक अलग अर्थ वाला इसमें शब्द है, बाकी तीनों के अर्थ सेम हैं। आपको बताना कि भिन्न अर्थ वाला कौन सा है। अंधेर, धांधली, अशांति या अन्याय। तो देखिए, अंधेर, धांधली और अन्याय एक ही तरह के शब्द हैं, जबकि आपका अशांति अलग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी एक बार फिर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विशेषण के साथ संज्ञा का सही रूप नहीं होगा। तंग, यानी देखिए ये तंग एक विशेषण है और नीचे दी गई संज्ञाएं हैं। कह रहा कि किस संज्ञा के साथ ये तंग विशेषण नहीं फिट बैठेगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है और ऑप्शन को टिक करना है। देखिए, तंग जब जोड़ेंगे, तंग हाल, तंग गली, तंग कमीज, तंग कामना। तो इसमें कामना शब्द यानी कामना संज्ञा सही नहीं है। ऊपर की तीनों सही है। दिए गए विशेषण के साथ संज्ञा का सही रूप तंग हाल, तंग गली, तंग कमीज तो सही हो जाएगा, लेकिन तंग कामना इस तरह का कोई शब्द नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें भी आपको वर्तनी बताना है। 4 अलग अलग तरीक़ों से लिखी गई है वर्तनी को। इसमें एक सही है, बाकी 3 गलत हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। तो सही वर्तनी के चयन के अंतर्गत आप इसका जब करेंगे, ऑप्शन नंबर सी अंतर्ध्यान सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वें का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विशेषण के साथ सही संज्ञा शब्द नहीं होगा। इसमें भी आपका विशेषण संज्ञा के साथ जोड़ने की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि तो जैसे शब्दों के साथ मिलाएंगे तो आपको निकल के आ जाएगा। जैसे सीधा मूर्ति, सीधा सवाल, सीधा आदमी, सीधा रास्ता, नीचे के तीनों सही हैं, लेकिन सीधा मूर्ति नहीं होगा, सीधी मूर्ति होता तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। पूर्ण व्यवहार भारत समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। यानी भरना है आपको चारों ऑप्शंस में से एक को। व्यवस्थापूर्ण भारत, प्रशासन पूर्ण भारतीय समाज की, परंपरा पूर्ण भारतीय समाज की, अनुशासन पूर्ण भारत। तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो आपका यानी करेक्ट वाला ऑप्शन ऑप्शन डी है। अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। ब्याल, सर्प, गरुड़ या पन्नग। देखिए, भुजंग मीन्स होता है सांप। सांप के सारे पर्यायवाची, सांप मीन्स ब्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है, लेकिन जो गरुड़ है वो आपका वल्चर है, यानी एक चील का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यवन के द्वार पर किसकी रचना है। ऑप्शन ए देवराज उपाध्याय, माखनलाल चतुर्वेदी,
अज्ञेय या बालकृष्ण, तो देखिए यौवन के द्वार पर जो रचना है वो देवराज उपाध्याय की रचना है। थोड़ा सा इसमें अब अलग पैटर्न भी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपका KVS का जो पेपर है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर रहे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूठन कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, भीष्म साहिनी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए थोड़ा सा छायावादी युग, जयशंकर प्रसाद, निराला, इन सबसे थोड़ा सा हट के भी आपको पढ़ना होगा। जैसे छायावाद के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों में आज भी बहुत मतभेद है। छायावाद का अर्थ मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद, सुशील कुमार ने अस्पष्टता, यानी सीधे से ये कह सकते हैं कि छायावाद सामान्य तौर पर किसी कविता के भावों को छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो यही छायावादी है। अच्छा, चार स्तंभ इसके कौन कौन थे? चार स्तंभ कवि, या इनको कवि चातुष्ट भी कहा गया। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रनंदन पंत और महादेवी वर्मा। जैसे लिखती हैं कि कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, आहा तुम्हें भी त्याग गया क्या, अली नलसा निष्ठुर कोई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जूठन कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, भीष्म साहिनी, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए बहुत अच्छी कहानी सन 1997 में प्रकाशित हुई थी, और मेहर जाति के शोषण का वर्णन है इसमें। सन 1997 की ये कहानी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की द्वारा लिखी गई है। बहुत ही ज़बरदस्त वर्णन है इसमें, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको प्रेमचंद की कहानी जैसी ही अनुभूति होगी। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मंजूषा किसकी रचना है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बेनी प्रसाद वर्मा। तो काव्य मंजूषा जो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या दिनकर जी। तो दिवस का अवसान समीप था, गगन कुछ लोहित हो चला, ये कहानियाँ, ये जो लाइनें हैं या पंक्तियाँ हैं, ये प्रिय प्रवास से ली गई हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो देखिए प्रिय प्रवास आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आँख का नीर ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आपका बता रहा कि मरते समय आंसू निकलना, मर जाना, निर्लज्ज होना या निष्प्रभ होना। तो आँख का नीर ढल जाना या आँख का पानी ढल जाना भी इसको बोलते हैं। इसके मीन्स आपका निर्लज्ज होना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरत नजर आना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। उपाय दिखना, गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता लगाना या बहुत दिनों बाद दिखना। सूरत नज़र आना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर रोज़ आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, जिससे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पान शब्द का तत्सम शब्द बताइए। पण, पाड़ी, तंबूल या डोलिका। तो इस तरह से जो पान शब्द का आपका तत्सम शब्द है वो आपका तंबूल एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग का समय अंतराल क्या होगा? 1900 से 1920, 1903 से 1910, 1950 से 1955 या 1960 से 1980। तो देखिए जो द्विवेदी युग का समय अंतराल है वो 1900 से 1920 तक का समय अंतराल होगा। अच्छा, कभी कभी पूछता है द्विवेदी युग का नामकरण किस द्विवेदी के नाम पे हुआ था? तो आप देखते हैं कि 2 कवियों के नाम आते हैं द्विवेदी में, 3 कवियों के, सोहनलाल द्विवेदी, जैसे वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन तीनों में आपका कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो आपको यहाँ पे बताना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण के आधार पर द्विवेदी युग को द्विवेदी युग कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास। तो मृग के समान नयन वाला यानी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें विशेषण और विशेष बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहू होना शाब्दिक अर्थ बताइए। खून होना, एक होना, मुग्ध होना या बलिदान होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम से नया क्वेश्चन है आपके लिए। लहू होना मीन्स हो जाएगा मुग्ध होना, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।